बाजवा पर हमले, नए आर्मी चीफ से मोहब्बत का इजहार, फारूक हबीब का नामुनासिब तबसरा। कमान की तब्दीली के बाद पीटीआई रहनुमा खुलकर मैदान में आ गए और रिटायर होने वाले आर्मी चीफ पर हमले और नए आर्मी चीफ से मोहब्बत की पींगें बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आइन और हम आहंगी के साथ दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर की अव्वलीन तरजीह कौम और फौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है। ना ये रिश्ता यकतरफा हो सकता है और ना ही ताकत और जबर से हासिल हो सकता है। 8 महीने के फैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। मुल्क का दिफा करने वाले फौजी पर कौम आज भी नाज करती है। डॉक्टर शीरी मजारी ने ट्वीट किया कि जीएचक्यू की नई इंतजामिया को जनरल बाजवा की रवानगी के बाद बड़े पैमाने पर डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। इस डैमेज कंट्रोल में अगवा, कत्ल की साजिश, FIRs रोकने, हिरासती तशद्दुद, वीडियोस पर ब्लैकमेल करने के मामलात शामिल हैं। हर तनकीदी ट्वीट को बगावत पर उकसाने के नज़रिए से देखने से मुल्जिमान के तहफ़्फ़ुज़ तक के मामलात, जबरी गुमशुदगियों का फौरी खात्मा और लापता अफराद के अहल खाना को उनके प्यारों के बारे में मालूमात की फराहमी की ज़रूरत है। रियासत हालिया तर्ज अमल के साथ नहीं चल सकेगी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को आइन और हम आहंगी के साथ मुकम्मल तौर पर दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत है। फारूक हबीब ने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज में तबसरा किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।